हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये चैनल मैंने बनाया है स्पेशली क्लास 11 और 12 सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए। इस चैनल के माध्यम से मैं ये बताऊंगा कि अकाउंटेंसी का सिलेबस कंप्लीट मैं इसमें पढ़ाऊंगा। तो अकाउंटेंसी आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ क्लास 12 का पहला क्लास, जिसमें हम लोग अकाउंटेंसी के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसका सिलेबस ये मैंने लिखा है, इसको मैं अभी एक बाय एक करके आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले अकाउंटेंसी का जो सिलेबस है वो है आपका फुल मार्क्स है 100 मार्क्स, जिसको डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में। तो मैं पहले बताना चाहूंगा अकाउंटेंसी का पार्ट 1 है। इसके अंदर में एक्चुअली अलग अलग बुक के हिसाब से दो वॉल्यूम्स बना के रखे हुए हैं। तो पहला जो है इसके अंदर में अकाउंटेंसी के अंदर में है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। इसमें मैंने जोड़ दिया है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये चैप्टर पहले नहीं था, क्लास 11 में था, इस बार इसको इंक्लूड किया गया है। तो ये सिलेबस जो है कुछ ऐसा है। पार्ट 1 ये एक अलग सेपरेट बुक आएगा। इस बुक के अंदर में है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसका पहला चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्लास 11 का मैं थोड़ी बात करना चाहूंगा। क्लास 11 में अकाउंटेंसी का हम लोगों ने पढ़ा था सोल प्रोपराइटर के बारे में। सोल प्रोपराइटर कैसे अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। अब यहाँ हम लोग पढ़ेंगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कैसे अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं और पार्टनरशिप फॉर्म कैसे करते हैं, कंपनीज कैसे करते हैं। तो उसको सब डिविजन किया हुआ है। तो इस पहले चैप्टर में हम लोगों को नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जितने भी है वो अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मेंटेन करते हैं, उनका इनकम कैसे कहाँ रिकॉर्ड होता है, वो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद आता है पार्टनरशिप पार्ट। पार्टनरशिप पार्ट चैप्टर 2 से लेके चैप्टर 6 तक है। अब चैप्टर 2 में पहला है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। इसमें पार्टनरशिप बिजनेस और सोल प्रोपराइटर में फर्क इतना है कि उसमें प्रॉफिट सारा का सारा सोल प्रोपराइटर सिंगल ओनर अकेला लेता था। यहाँ क्या होता है, यहाँ पार्टनरशिप बिजनेस में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे स्पेशली कि जो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। यानी कि सपोज 3 जन पार्टनर है, तीनों का रेशियो कुछ एक होगा, मतलब प्रॉफिट रेशियो सपोज 3:2:1 है। मतलब 6 रुपीज में से 3 रुपए पहले वाले को मिलता है, 2 रुपए सेकंड वाले को, 1 रुपया थर्ड वाले को। तो अगर वो डिसाइड करते हैं कि उनका रेशियो चेंज होता है, अब चैप्टर का नाम पढ़िए चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। जो पहले से है उनका रेशियो चेंज हो रहा है, तो कुछ नेसेसरी स्टेप्स हम लोगों को करना पड़ता है अकाउंटिंग में, वो इस चैप्टर में डिस्कशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर इस चैप्टर में आपको अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस में एक और नया पार्टनर इंक्लूड होता है, एडमिट होता है, तो हमें क्या करना है, what are the necessary steps we have to do at the time of admission of a partner, that we will discuss in this chapter. ठीक है, इसके बाद है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर। रिटायरमेंट एंड डेथ, इससे पहले वाला था एडमिशन। अब मान लीजिए 3 पार्टनर में से एक का डेथ या रिटायर हो गया, तो क्या नेसेसरी स्टेप्स हम लोगों को करने होंगे, वो इसमें डिस्कस हो। अभी मैं डिटेल्स नहीं बता रहा हूँ, डिटेल्स आपको पर क्लास एवरी डे आपको बताया जाएगा जब उसका टाइम आएगा। नेक्स्ट है डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन मतलब बिजनेस खत्म हो जाना, वाइंड अप हो जाना। वाइंड अप होने के बाद फर्म कैसे, पार्टनरशिप फर्म क्या नेसेसरी स्टेप्स करते हैं, वो हमें यहाँ से करना। इतने में आपका पार्टनरशिप पार्ट खत्म हो रहा है। अब चैप्टर 1 जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, ये चैप्टर 10 मार्क्स कैरी करता है। इससे 10 मार्क्स आपको एग्जाम में आने वाले हैं। उसके बाद चैप्टर 2 से लेके चैप्टर 6 तक 30 मार्क्स है। पहले 35 हुआ करता था, अब 30 है। ठीक है, ये हो गया आपका पार्ट 1 खत्म। पार्ट 1 का वॉल्यूम 1 खत्म, जिसको 40 मार्क्स है। पार्ट 1 में एक और वॉल्यूम है, वॉल्यूम 2 मैंने इसको नाम दिया है। इसमें है आपका अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। कंपनीज कैसे अपना अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, वो इसके अंदर है। तो कंपनी का मेन रेजिंग होता है, इसमें कंपनी के जो मेन पैसा जनरेशन होता है, कैपिटल रेज करते हैं, वो इशू करते हैं शेयर से, शेयर इशू करके होते हैं। तो इस चैप्टर में पहला है इशू एंड फोरफीचर ऑफ शेयर्स। शेयर कैसे कंपनी इशू करता है, और इशू करने का फोरफीचर मतलब कैंसिलेशन। कंपनी कुछ रीजंस की वजह से अपने शेयर्स को कैंसिल करते हैं, यानी कि शेयर होल्डर से शेयर्स को कैंसिल कर दिया जाता है। तो वो क्यों करता है, कैसे करता है, इसका इस चैप्टर में डिटेल से।
ठीक है। नेक्स्ट, इशू ऑफ डिवेंचर्स। डिवेंचर्स भी शेयर्स की तरह एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग से जो कंपनी रेज करते हैं। अब डिवेंचर्स कैसे इशू होता है, उसका प्रोसीजर क्या है, कौन से टर्म्स में इशू होते हैं, वो सब इस चैप्टर में है, इसमें डिटेल से। नेक्स्ट, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। रिडेम्पशन मतलब रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर्स। पहले इशू करते हैं डिवेंचर और उसके बाद डिवेंचर्स रिडीमेबल होता है, मतलब रीपेमेंट करना पड़ता है कंपनी को, डिवेंचर होल्डर्स को, जिसको डिवेंचर्स दिया उन्हें वापस रिडेम्पशन करना पड़ता है कंपनी को। वो इस चैप्टर में डिस्कशन होगा। वॉल्यूम 2 इतने में खत्म होता है। अब इन तीनों का टोटल मार्क्स है 20, ठीक है। पार्ट 1 यहाँ खत्म होता है। देन नेक्स्ट है पार्ट 2। पार्ट 2 में आपका जब बुक का नाम मतलब होगा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसमें 20 मार्क्स है आपका टोटल कैरी करता है। तो चैप्टर 10 इसमें पहला चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो सब होता है जो एंड ऑफ द ईयर प्रिपेयर किया जाता है और जिसका मेन मोटिव होता है फाइनेंशियल पोजीशन को बताना। तो इसके अंदर में आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो आपने क्लास 11 में बनाया था और बैलेंस शीट, इसके डिटेल्स इस चैप्टर में मिलेंगे। प्रैक्टिकली न्यूमेरिकल्स नहीं होगा, इसका डिटेल्स मतलब बैलेंस शीट वगैरह कैसे बनता है कंपनीज फॉर्म में, ये इसमें डिस्कशन होगा। नेक्स्ट, टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन सा पॉजिटिव टूल्स है वो इस चैप्टर में डिस्कशन होगा। मतलब अकाउंटिंग कैसे अपना टूल्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या क्या टूल्स है वो सब इसमें आपको बाद में मैं डिटेल्स में समझाऊंगा। नेक्स्ट, अकाउंटिंग रेशियोज। रेशियो के थ्रू से हम लोग अकाउंटिंग, फाइनेंशियल पोजीशन, लिक्विडिटी पोजीशन, सॉल्वेंसी पोजीशन जानते हैं। वो बहुत सारे रेशियोज हैं जो हमें इस चैप्टर में कवर करने हैं। और एट लास्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो एंड ऑफ द ईयर बनाया जाता है टू फाइंड आउट द इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ओवर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो सारा डिटेल्स में, ये चैप्टर का सारा डिटेल्स में आपको बाद में एक एक करके वीडियो बनाते बनाते आपको देता रहूंगा। आज मैंने आपको ये वीडियो बनाया है डिस्कशन के लिए कि इसमें ये सिलेबस आपका क्या है। तो आपको मैंने यहाँ तक बताया कि इसका सिलेबस टोटल पार्ट ए में 40 मार्क्स था, जिसमें से चैप्टर 1 10 मार्क्स का है, चैप्टर 2 से लेकर चैप्टर 6 तक 30 मार्क्स है, वॉल्यूम 2 में आपका 20 मार्क्स है, सॉरी ऊपर आएगा, वॉल्यूम 2 में आपका 20 मार्क्स है, चैप्टर 7 से लेकर चैप्टर 9 तक आपका 20 मार्क्स कवर हो रहा है। देन अगेन पार्ट 2 आपका 20 मार्क्स का है, जिसमें से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अकाउंटिंग रेशियोज, ये तीनों मिलाकर 12 मार्क्स आते हैं। और कैश फ्लो स्टेटमेंट अकेला एक चैप्टर है, इसमें 8 मार्क्स कवर होता है। इसके बाद है पार्ट 3, ये आपका प्रोजेक्ट वर्क है। इसमें आपको ये प्रोजेक्ट में आपको एक रिटन एग्जाम होगा, जो कि एग्जाम स्कूल कंडक्ट करते हैं नॉर्मली, वो आपका 12 मार्क्स का जाएगा। एक फाइल होगा जो आपको प्रिपेयर करना होगा, उसका गाइडलाइंस बाद में आपको आपका स्कूल से मिलेगा। नेक्स्ट है वाइवा वॉइस। वाइवा वॉइस में आपको वाइवा लिया जाएगा, वो एक्सटर्नल आके आपको वाइवा लेकर, और इन तीनों का टोटल है 20। ये पोर्शन तो आपका लास्ट में होगा। फिलहाल हमें पढ़ाई करना है इन टॉपिक्स में। तो इन टॉपिक्स में मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें आपको अकाउंटिंग फॉर, हम लोग शुरू करेंगे अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से, जिसका वीडियो मैं आपको बहुत जल्द देने वाला हूँ। अगर आप इसमें रेगुलर रहेंगे इस चैनल में, तो मैं आपको हर एक चैप्टर्स का डिटेल, एक स्कूल के क्लास की तरह आपको मैं हर एक चीज का डिटेल्स देता रहूंगा। थैंक यू।